हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज हम पहले भजन कर लेते हैं। ओके, मोमेंटम हो रहा है। ओके, डन। यस। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज का कक्षा में। आज हम जो अध्याय पे चर्चा करेंगे वो अध्याय है 9वां अध्याय। इससे पहले पिछले अध्याय से किसी को कुछ याद हो, कोई कुछ ऐड करना चाहता हो? क्या हमने लास्ट क्लास में सीखा था? हमने 8 प्रश्न पूछे थे। वेरी गुड। और उन्होंने 7 का पहले जवाब दिया। हाँ। और बाकी 8वें का जवाब पूरे अध्याय में। वेरी गुड। ये भी बताया गया कि मौत निश्चित है। Yes. और नो एस्केप। नो वेरी वेरी। काल में मेरा जो स्मरण करते हुए हाँ? प्राण त्यागेगा, हाँ हाँ, वो जो है मेरे भाव को प्राप्त करेगा। और सदा मुझे मेरी भक्ति करेगा और अंत में भी भक्ति करेगा या ना करे,
बट पूरी जिंदगी करे तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त करे। वेरी गुड। एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं। यस यहाँ से प्रयाण करने के 2 मार्ग बताए हैं। यस, वेरी गुड। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वो एक्चुअली योगियों के लिए होता है, भक्तों के लिए नहीं होता। ये भी अपन को टेक्निकल बात पता होनी चाहिए कि कल के दिन ऐसा ना हो कि हमारे प्राण इस समय त्याग हो रहे हैं तो हमको डर लगे कि ये चीज हो रहा है। ये योगी लोगों के लिए क्या, जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, भक्तों के लिए सब सिस्टम लागू नहीं है। नहीं। उनके लिए लास्ट लोका में कह दिया था भक्ति करने के फायदे क्या है। इसलिए क्या भक्ति क्या है, सबसे आसान तरीका भी है और प्रैक्टिकल भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज का हम अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। इसको अगर देसी नॉर्मल भाषा में समझने जाएंगे तो परम गुह्य ज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं हो सकता। अब ये क्या है, भगवान कहने वाले राज विद्या। राज विद्या का मतलब सारी विद्याओं का राजा। इससे ऊंचा कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने का बचता ही नहीं है। बड़े से बड़ा MBA कर लो, CA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, IIT में चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ये शुरू जाओ कुछ कह लो। अंतकाल। अरे हाँ, सॉरी सर। कलेवरम यह प्राप्ति सम्मद्भावम याति न। याति संत्र ये संशय याति नदस्तस्य याति नास्त्यत्र ये संशय। वर्ड मेरे को कितनी बार में याद नहीं आता। नहीं बट प्रैक्टिस करें, इनके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग करें। देखिए अंतकाले च मामेव हे भगवान स्मरण स्मरण कोई नहीं, आपने ट्राई किया उसके लिए। देखिए अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम याति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। देखिए प्रयास के लिए जोरदार क्लैप करिए। एफर्ट, अच्छी प्रैक्टिस है। आ जाएगा। यस प्रभु जी। I believe probably this is the most important अध्याय, probably amongst the 18। अगर ये जो परम विद्या दे रहे हैं, I think probably this must be the most important। You are very much right. Sorry? वेरी मच राइट। सो देखिए भक्ति के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं होता है। ओनली विन विन पोजीशन ही होती है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होती है। हमने श्लोका लर्न करने का प्रयास किया, मतलब हमने भगवान की वाणी को अपनी जिह्वा के ऊपर लेके आए। ये एक एक शब्द इतना ट्रांसेंडेंटल है, ऐसा कहते हैं एक बार भी अगर भगवत गीता का श्लोक अगर आपके मुख पे आ जाता है ना, तो इसका इतना करोड़ों गुना फायदा है, इतना बड़ा लाभ है जो बड़े बड़े यज्ञ करने से भी आपको नहीं मिलता। आप भले कितने बड़े यज्ञ ऑर्गेनाइज कर लो, 50 लाख का टेंट लगा दो, करोड़ों का खाना खिला दो, ये सब कुछ कर दो, लेकिन भगवत गीता का श्लोक एक बार जिह्वा पे आ गया ना, तो उसके मुकाबले कोई यज्ञ वगैरह कोई आपको इतना फायदा दे ही नहीं सकता। तो संस्कृत में आना। हाँ, संस्कृत, ऑब्वियसली संस्कृत। इसीलिए मैं थोड़ा फोर्स करता हूँ, मेहनत करता हूँ, स्क्रीनशॉट भी डालते हैं, ऑडियो भी डालते हैं, ताकि बार बार सुनिए, आप लोग बार बार सुनिए। प्रयास तो करेंगे ना, नहीं हुआ तो कम से कम सुना तो सही ना, यही बड़ी बात है। लिसन करना भी बहुत अच्छी बात है। पिछले 7वें अध्याय में हमने क्या सुना था? श्रवण करना। तो बेसिक भक्ति योगा का फर्स्ट स्टेप ही है टू लिसन, सुनो। ये अध्याय में भी एक भगवान यही, देखिए 7वां और 9वां अध्याय दोनों ज्यादातर आइडेंटिकल है, थोड़ा थोड़ा सेम जैसा चलेगा। आपको पहले ही बताऊं, इसका नाम क्या हो गया? राज विद्या राजगुह्य। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं आज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस चैप्टर, 4 सेक्शन के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसको आसानी से समझे। 1 से लेकर 3 श्लोक नंबर तक हम ये समझें, कृष्णा ग्लोरीफाइज द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिलीव। मतलब क्या, जो वो बताने वाले ना, उस नॉलेज की महिमा पहले आपको बताने वाले कि वो क्या ज्ञान आपको देने वाले। क्या होता है, हमको जब तक किसी की महिमा नहीं पता होती ना, हम उसको इतना सुनते नहीं है। जैसे पता चलता है एकादशी का व्रत करने से इतना फायदा मिलता है, तो कोई एकादशी करता है, या यज्ञ करने से इतना फायदा मिलता है, तो हम ये ऐसा ऐसा करते हैं। तो महिमा पता होगी तो हम लोग चीज करेंगे। जैसे आज मैंने आपको भगवत गीता का एक श्लोक का महिमा बताया। अब आपको अगर पता चलेगा तो आप कितना उसके पीछे लगेंगे, 1 याद करेंगे, 2 याद करेंगे, हमारे पास तो 700 पूरी जिंदगी निकल जाएगी याद करने के लिए, टेंशन की बात नहीं है। सेकेंड आता है ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्णा's रिलेशनशिप विद दिस वर्ल्ड। हमें इस भौतिक जगत को किस तरीके से देखना है,
और ये चीज भगवान के साथ में कैसे रिलेटेड है। 7वें में भी हमने ये चीज देखा था, उन्होंने कहा था मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ। इस अध्याय में भी भगवान ये सब कुछ हमको कहने वाले हैं। फिर 11 से लेके 25 तक आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्शिपर्स अटेन डिफरेंट डेस्टिनेशन। मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं ना यार किसी को भी पूछ लो यार, सब जाना तो एक ही जगह है ना। तो भगवान उस चीज का खंडन कर रहे हैं। भगवान वो बता रहे हैं कि आप जिस को भजोगे आप उसके लोग ही जाओगे। अब ये डिटेल में भगवान इसकी चर्चा करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट हमारे अंदर ये रहता है ना, कुछ भी कर लो यार, सारे रास्ते एक जगह जाते हैं। अहमदाबाद जाना है तो मुंबई की ट्रेन पकड़ोगे तो अहमदाबाद नहीं जाओगे। प्लानिटरी सिस्टम देखे थे ना हमने पिछली बार। चेयर पे नहीं, उधर। अच्छा हमने प्लानिटरी सिस्टम देखे थे, 14 लोग थे। कौन सा लोग कहाँ आता कहाँ नहीं आता, सबसे ऊंचा लोग देखा था हमने, ब्रह्मलोक देखा था ना उसी। तो हर एक का एक एक स्थान, एक एक देवी देवता का, और भगवान का स्थान कहाँ, वो भी सब कुछ हमने शॉर्ट में देखा था। लास्ट में जो आएगा 26 से 34, ये इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूरा भक्ति योगा इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। इस 9 श्लोका को समझना बहुत जरूरी होता है, द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण भक्ति। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 1, कृष्णा ग्लोरीफाइज द नॉलेज इज अबाउट टू रिवील। देखिए पहले क्या होता है, श्रवण की पात्रता आती है। पात्रता का मतलब समझिए आप, एबिलिटी। यस, वेरी गुड। एक एबिलिटी होती है सुनने की। वो एबिलिटी क्या होती है, इसकी राज विद्या की। ऐसा तो हर एक की नहीं, सारे ज्ञान तो भगवान देते आ रहे। इसके लिए भगवान एक स्पेशल कह रहे कि ये आपके अंदर होना चाहिए। वो क्या है, ईर्ष्या ना करने वाला। देखिए क्या होता है कि इस संसार में ज्यादातर हम लोगों को ना एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती ही है। कहो कि ना कहो, थोड़ी मात्रा में रहो कि ज्यादा मात्रा में रहो, लेकिन ईर्ष्या ऑटोमेटिक डेवलप होती है। दैट्स अ ह्यूमन नेचर। ईर्ष्या मीन्स क्या कहते हैं अपन, जेलेसी इन शॉर्ट। तो आज हमारे पास मान लो 20 लाख की भी गाड़ी है, बगल वाले के पास में अगर 30 लाख की आ जाएगी ना, हम कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर तो 1% लगेगा। हमारे पास में डबल डोर वाला फ्रिज है और वो तिजोरी वाला फ्रिज अगर ले आया, कहेंगे तो हम कुछ नहीं यार, हमारे पास भी तो ऐसा होना चाहिए। ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें हमारा भी दोष नहीं है। एक्चुअली ये स्वभाव ही है। किसी एक को देखेंगे, अरे यार इसके पास ये चीज है, काश ये मेरे पास भी होती। ये होता रहता है हमारे अंदर। इन सब स्तरों से हमको ऊपर उठना है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, पहला श्लोक क्या है, श्री भगवान उवाच। कौन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामय अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। इसको पढ़िए एक। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए पहली क्वालिफिकेशन, अगर आपको परम गुह्य ज्ञान, ये जो रहस्य में ज्ञान लेना है, तो पहली बात तो ये होती है कि आपको भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी। अब आप बोलोगे हम तो भगवान से ईर्ष्या करते ही नहीं है, बट बहुत से भौतिकवादी लोग होते हैं जो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। वो मंदिर में जाते हैं ना, तो उनको मंदिर अच्छा नहीं लगता। अरे बहुत से लोग कहते हैं ये राम और कृष्ण क्या हमारे जैसे ही थे, थोड़े से हमसे अच्छे थे, लोगों ने ऐसे ही इनको चढ़ा के इतना कर दिया, इतना इनको फ्लावर चढ़ता है, इतना प्रणाम करते, इतना भोग लगाते हैं। यस यस, दिस इज द फैक्ट। और कहीं ना कहीं जो निराकारवाद होता है ना, ये निराकारवाद में भी हल्की सी ईर्ष्या छुपी होती है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये जो भगवान के साथ इतना हो रहा है तो मेरे साथ होना चाहिए था। मुझे लोग लगाओ ना, इतना सारा फूल माला पहनाओ, मुझे प्रणाम करो, मुझे भोग लगाओ। दे कंपेयर देयरसेल्व्स। हजम नहीं होता। एक्चुअली ऐसा नहीं किसी पड़ोसी का ही हजम नहीं होता, हमें ज़्यादातर किसी का भी होता हजम नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, उसका कारण क्या है, उनको पता है वो मेरा ही भक्त है, वो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। आपके पास में जो उपलब्धियाँ होंगी, आप ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे जो आपसे जलता होगा। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, आपके अंदर के राज आप नहीं खोलोगे। अरे मेरे पास इतने सारे यहाँ म्यूचुअल फंड है, मेरे पास इतनी एफडियाँ हैं, मेरे पास इतने ज़मीन है, मेरे पास ये। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा उसके सामने नहीं खोलेंगे, जो मित्र स्वभाव का होगा उसके सामने आप अपने पर्दे खोल लेंगे। तो भगवान भी क्या, आप अपने गोपनीय पर्दे खोलने वाले हैं। किसके सामने खोलने वाले हैं, कि जो ईर्ष्या नहीं करते।
तो बेसिक क्वालिटी आप ये समझ लीजिए, हालांकि हमारे अंदर तो से नहीं होगी भगवान के प्रति, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक तो ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य तथा अनुभूति बताऊं जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त, मतलब सारी टेंशन एंजाइटी इन सब से आप फ्री हो जाएंगे। किसको? इस ज्ञान को जान के, ठीक है। तो पहले श्लोक के अंदर 3 मेन चीजें अनुसूयवे संस्कृत के अंदर आया। अनुसूयवे का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनवी, जेलेसी का भाव नहीं होता। दूसरा है प्रॉपर हियरिंग। ये क्या है? व्हाट इज द मीन टू रिसीव प्रॉपर हियरिंग। जैसे 7वें अध्याय में भी हमने कान का एक फोटो बनाया था, तक सुनो। तो ज्ञान लेने के लिए पहले क्या करना, हमको सुनना है अच्छे से। और तीसरा क्या है? रिलीफ फ्रॉम ऑल द मिजरीज ऑफ द मटेरियल। ये अगर सुनेंगे समझेंगे तो संसार के जो भी भौतिक कलेश है इन सब से हमको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। पहला श्लोक हमको ये चीज समझा रहा है। ये दूसरा श्लोक है, ये पूरे चैप्टर का एक आप समझ लो एसेंस पार्ट है, पूरे अध्याय का ये कहते हैं निचोड़ जो होता है ना, वो चीज है ये। क्या है ये? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष वायुगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब क्या है, इसको हम लोग पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। पढ़िए कोई इसको। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये ज्ञान की क्या क्वालिटिक्स है, क्या क्वालिटी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ज्ञान का, वो भगवान इसको समझा रहे हैं। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। 8 कैरेक्टर, एक्चुअली ये जो भी है ना चैप्टर ये जो चल रहा है, इसका जो बेसिक एसेंस हुआ अनन्य भक्ति। जैसे हमने पिछले अध्याय में शब्द याद किया था ना, अनन्य। अनन्य अनन्य का मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, या दूसरा ऐसे उस जैसा नहीं है कोई। रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। हाँ, सारे सही, लेकिन एक ही होता है नहीं कोई अन्य, सेंट्रली फोकस्ड है। कोई है ही नहीं। हाँ, जैसे हम लोग दूसरे अध्याय से बोले, एक कहा कुरुनंदन, स्थित प्रज्ञ, एक ही जगह पे फोकस रहता है उसका, इधर उधर भटकता नहीं है वो बंदा। तो क्या है इसके अनन्य भक्ति का ज्ञान देने के लक्षण क्या क्या है? सबसे पहला है राज विद्या। राज विद्या का मतलब है द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, समस्त विद्याओं का राजा है। दूसरा है राजगुह्यम। राजगुह्यम का मतलब द टॉप मोस्ट सीक्रेट। एक्चुअली राज शब्द क्यों आया? क्योंकि पहले ये जो था ना, राजाओं को तो स्पेशली दिया ही जाता था। बोले राजा क्या होना चाहिए? बाहर से राजा और अंदर से ऋषि हो। अंदर से उसको भोग वासना करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राजा बनने के बाद अपना ही लग्जरी के अंदर वो उलझा रह जाएगा, तो प्रजा के लिए हित के कार्य नहीं कर पाएगा। आदर्श राजा बनने के लिए बाहर से राजा होता है, अंदर से ऋषि होता है। तो राजाओं को तो स्पेशली ये ज्ञान दिया ही जाता है। यस, ये मोदी जी में क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे संजोग बस हमें ऐसे, एक्चुअली क्या ये भी ना पिछले जन्म के बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, उनके पुण्य कर्म कह दो, उनकी सिद्धियां कह दो, इतनी रहती है, वो इस जन्म में भी आके वो उसी मार्ग में आगे बढ़ते हैं और हजारों लाखों लोगों का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब कुछ एक चैनल चलती है। एक्चुअली ये जो पढ़ाई होती है ना, स्पिरिचुअल पढ़ाई, ये कभी भी जीरो नहीं होती। आपने जैसे नर्सरी, जूनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, 5th तक आगे पढ़ाई छोड़ दी, तो वापस दूसरा जन्म आएगा तो नर्सरी से ही शुरू करना है। भले इस जन्म में PhD भी कर लिया, कॉलेज कर लिया, लेकिन नया जन्म आएगा तो A फॉर एप्पल से ही पढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता। आज आपने जो मेहनत किया वो आपके कोटा बैलेंस में फिक्स हो गया, कैरी फॉरवर्ड। अब आप अगले जन्म में किसी के संपर्क में आएंगे ना, किसी भक्त के संपर्क में आए तो अंदर से वो कहता है ना, वो कल्टीवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो वाइब्रेशन आपको ऑटोमेटिक फील होगी। आपको बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुकृति क्या पिछले जन्मों की आप ट्रैवल करते हुए अपने पास में लेके आए। तो आध्यात्मिक ज्ञान का हमारे पास में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। शुद्ध है, ये क्या है? पवित्र। उत्तमम मतलब दिव्य है, इससे ऊंचा कोई चीज है ही नहीं। प्रत्यक्ष आवेगम, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया जा सकता है इसको। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस ज्ञान को, तो इसको आप अनुभव भी करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली कोई चौपड़े के अंदर लिखा हुआ ही है। धर्म्यम, धर्म का सिद्धांत है। सुसुखम करते हुए, वेरी हैप्पी वाइल प्रैक्टिस। जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सुख की अनुभूति मिलती है।
जैसे अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हो, कि श्लोका की प्रैक्टिस कर रहे हो, कि कुछ भी कर रहे हो, तो एक अंदर ना, जैसे अभी हम क्लास में बैठे श्रवण कर रहे हो, तो एक हल्का सा एक हैप्पीनेस है, हम कोई ज़्यादा टेंशन के अंदर नहीं है। और जब हम इसको प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत सुखपूर्वक इसको संपन्न किया जाता है। अव्यय, इसका कभी नाश नहीं होता, ये इटर्नल है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? इटर्नल, इसका कभी नाश नहीं होता। तो जो दूसरा श्लोक है, इसके अंदर मेन 2 पॉइंट हमने देख लिया, राज विद्या है और राजगुह्यम है। तीसरा श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप सुनिए, ये सेक्शन जो है वो खाली 3 श्लोका का ही था, 2 श्लोका हमने पढ़ लिए। तीसरा श्लोका क्या कहते हैं? अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्तास्य परंतप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। इसको पढ़िए कोई। हे पंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिएगा, इसका तत्व समझने की जरूरत है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति में भी श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति तो आप कर रहे हो लेकिन आपको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, आपको अगर मेरे पे ज़रा भी विश्वास ही नहीं है कि ये तो झूठा आदमी है, कि जो भी है, कि आपने जो भी एक फ्रेम बना लिया, तो मैं जो कहूँगा ना, तो एक तो मेरा कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर भी आपको भरोसा नहीं आएगा, और जो इंटेंशन उस पर भी भरोसा नहीं आएगा। बोले ये तो अपने कोई पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा, इसके पीछे जरूर इसका कुछ ना कुछ मोटिव होएगा या कुछ भी होएगा। तो जब भी हम किसी से सुनते हैं, करते हैं, तो हमारा एक पहले तो भरोसा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। भरोसा और विश्वास हर फील्ड के अंदर काम आता है। आप व्यापार भी करते हो, माल उधारी देते हो, भरोसा है। टेम्पो वाला है, माल लेके जाता आता है, भरोसा है। भरोसा नहीं करोगे तो कोई व्यापार के अंदर या जिंदगी के अंदर कहीं पे भी कोई काम नहीं होता। लेकिन भक्ति के अंदर ये जो फेथ होता है ना, बेस, एक्चुअली भक्ति के 9 स्टेज हमने ना अष्टांग योग के अंदर पढ़ा था, आपको याद है? 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा। भक्ति के अंदर 9 स्तर होते हैं। तो चलिए आज हम उसको थोड़ा सा स्नैपशॉट पे जानते हैं, बाकी टॉपिक बहुत बड़ा है। देखिए, पहला जो स्तर होता है ना, वो श्रद्धा होता है। भक्ति के अंदर क्या होती है? श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, नास्तिक ही नहीं है, बोला छोड़ना, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमको इन सब चीज़ों को लेना देना नहीं है, तुम तुम्हारा भगवत गीता पढ़ाओ, अपन को आने का नहीं, अपन को टेंशन लेने का नहीं, मजा नहीं लाइफ अपन को जीने का, ठीक है। तो जिसको श्रद्धा होगी वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो पहला ही बेस क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो आपकी इच्छा होगी साधु संग करने की, कि आप किसी न किसी से मिलेंगे, जय श्री अरे तो किसी न किसी से मिलेंगे, कोई न कोई साधु का संग करेंगे, कोई न कोई प्रवचन सुनेगा, या कुछ न कुछ तो इंसान करेगा, उसे कहते हैं साधु संग। फिर ऊपर आ जाते हैं भजन क्रिया। जब आप साधु के पास जाओगे तो वो ऑब्वियसली बात आपको किसी न किसी काम पे लगाए, जैसे माता जी प्रभु जी कहते हैं आपने हमको काम पे लगा दिया, तो ठीक है ना। तो आप अगर हमारे संपर्क में आएंगे तो भक्ति के ही काम में हम आपको लगाएंगे। तो आप भजन क्रिया में कुछ न कुछ करेंगे, भले माला करो, या भले आप कीर्तन करो, या भले आप ये लेक्चर सुनो, या भगवत गीता पढ़ो, कुछ भी करो, ये सारे पार्ट ही है भक्ति के ना। तो कुछ न कुछ तो करोगे। क्विज करने के लिए भी मैं इतना क्यों फोर्स करता हूँ? क्विज करने के बहाने हम ये लेक्चर फिर से देखेंगे, कुछ याद रहेगा, बुक खोल के हम देखेंगे। तो जब हम देखेंगे, करेंगे, तभी तो हमें कुछ याद रहेगा। मेमोरी पावर कलयुग में शार्प नहीं है, याद रखना। आप एक बार यहाँ सुन के जाओगे, 2% याद रहेगा कि 5% याद रहेगा, उससे ज़्यादा रहने वाला नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओ आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा करते हो, वाह, फिर जाएंगे सब भूल जाएंगे। अच्छा लगता हमको। हम मनोरंजन करने के लिए नहीं आए, हमको पहले ये बात पता होनी चाहिए, हम हमारी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। तो बार बार श्रवण करना, सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम भजन क्रिया करने लग जाएंगे ना, तो अनर्थ निवृत्ति मतलब अपने आप भौतिक चीज़ों से हमारी आसक्ति दूर होने लग जाएगी। मान लीजिए आपको किटी पार्टी वाले इनवाइट कर रहे हैं कि सुबह 9 बजे तो हमारी किटी पार्टी है,
अब आपके पास में डिसीजन मेकिंग आता है कि मेरे को भगवत गीता क्लास जाना है कि किटी पार्टी जाना है। देखिए ये आती है सुकृति। तो अगर माइंड तो दोनों कह सकता है, देखो माइंड तो हमारे अंदर दोनों शक्तियां हैं, एक इधर वाली भी एक इधर वाली, फोर्स करेगी। कोई रिश्तेदार बोले छोड़ देना क्या है, लेक्चर तो आ ही जाएगा ना ग्रुप में, बाद में सुन लेना, क्या दिक्कत है यार। लेकिन लाइव सुनने का जो आनंद आता है वो उसमें नहीं आता। आप ये समझ लीजिए, माहौल भी एक भक्तों के संग में जो हम सुनते हैं ना उसका एक प्रभाव पड़ता है हमारे। तो होता अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति की बात आती है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली। श्रद्धा का मतलब हो गया फेथ, साधु संग मतलब एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, भजन क्रिया मतलब परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, भले माला कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कि कुछ भी कर रहे हैं। डिक्रीजिंग पाप और अनवांटेड अटैचमेंट मतलब गलत काम करने के पीछे आपका मन पीछे हटेगा। मान लो कोई दारू भी पीता था, सिगरेट भी फूक रहा था, सब कर रहा था, नॉनवेज भी खा रहा था, वो कुछ तो सुनेगा यार, भगवत गीता क्लास में सुना है यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आंसू छोड़ना है, तुम लोग खा लो, तुम लोग पी लो, मैं तुम्हारे साथ खाली मूंगफली खाऊंगा तो भी चल जाएगा, पैक तुम्हारे साथ में नहीं लूंगा। तो धीरे धीरे अंदर से आवाज आती है, एक्चुअली हमको कहने की कोई जरूरत नहीं, उसके भाव चेंज होते हैं, भाव अपने आप चेंज होते हैं। निष्ठा मतलब स्टडीनेस एकदम। रुचि, टेस्ट, आपको टेस्ट बाद में आने लगेगा, पहले से ना कहते हैं ना हमको तो भाव आता नहीं। जैसे कोई ना डीजे के सॉन्ग लगा दो एक बार, मान लो नीचे स्पीकर सिस्टम ले आओ, डीजे का मस्त लगा दो, एकदम सबको मजा आने लग जाएगी, तुरंत नाचने लग जाएंगे, तुरंत आपको वो चीज़ आने लगेगा। भक्ति के अंदर जो टेस्ट आता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, इट टेक्स टाइम। पौधा होता है ना, ग्रो करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट आने लगेगा, तब आपको आसक्ति आएगी, अटैचमेंट। जैसे अभी आप माला कर रहे हो, मैंने आपको बोला एक माला कर ली, एक माला करने के बाद आनंद आया तो दूसरी माला तो अपने आप होगी, तीसरी अपने आप होगी, चौथी अपने आप होगी। तो ये धीरे धीरे अटैचमेंट एक तरफ आपका बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा अटैचमेंट कम होगा। दूसरे अध्याय में भी कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। आप अपने आप को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते, एक बात याद रखना। कोई कहता है ना ये कंट्रोल करो, वो कंट्रोल करो, कंट्रोल कभी कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपना एंगेजमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना होता है। बच्चा मान लो बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहा, मोबाइल रख दे तो क्या रखेगा? उसको एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल दिया तो 1-2 घंटे के लिए तो मोबाइल ऑटोमेटिक छोड़ा। तो हमने क्या किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, हमने उसको डाइवर्ट कर दिया। तो हमारे ऊपर भी यही रूल लागू होता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे रील घुमाने की अगर आदत है तो हम घुमाते ही रहेंगे। उस समय को एंगेज करना है। किसी ने कोई लेक्चर देख लिया, इससे अच्छा मोबाइल नहीं देखना तो चलो लेक्चर देख लो ना, कोई बात नहीं, या कुछ अच्छा वीडियो देख लो, या भगवत गीता पढ़ लो, कुछ भी कर लो। फिर आता है भाव का स्तर। ये भाव का स्तर बहुत ऊंचे महात्मा लोगों के अंदर होता है, हमारे अंदर नहीं है। हम लोग क्या अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं सहज या भक्त, अरे मैं तो उधर मंदिर गया था, मेरे तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं, वाह। और हम अपने आप को भाव के स्तर तक समझते हैं। भाव ऐसे नहीं आता। भक्ति इज नॉट सो ईजी। आप लोग अपने आप को ना इतना ईजी ले लेते हैं ना भक्ति को, कि ये तो बहुत सिंपल है, आप समझिए। और लास्ट का जो लास्ट है वो है प्रेम। ये सब हम हमारी मेहनत से पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रेम वाला जो दरवाजा है ना वो अंदर से बंद है। कहाँ से बंद है? कुंडी अंदर से, वो भगवान ही खोल सकते हैं। हम यहाँ से प्रयास कर सकते हैं, भक्तों की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेम वाला जो दरवाजा है, आपके अंदर कितना प्रेम आएगा वो भगवान के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए आप अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपने कार्य करते रहिए। जब भगवान के द्वारा आपका जो लिंक है, जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र के जपा क्यों करते हैं, हम नंबर डायल करते हैं, टी कभी बिजी आया, कभी रॉन्ग नंबर, कभी बिजी है, कभी न कभी तो हमारा नंबर लगेगा ही लगेगा। इसीलिए जपा के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया जाता है, कॉन्शियसनेस बिल्ड होती है। जो लास्ट अध्याय का इंपॉर्टेंट श्लोक क्या था, अंत काले च मामेव, मृत्यु अटल सत्य है, कोई इससे बाहर नहीं आएगा। लास्ट मोमेंट जो चीज़ याद आएगी वही रूप आपको नेक्स्ट रूप में मिलेगा, गारंटी, मतलब गारंटी दे दिया भगवान। अब आप कृष्ण को याद करना चाहो तो कृष्ण को याद करो, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को याद करना चाहो तो उसको कर लो, बहन बेटियों को याद कर लो। मरते समय ये भी तो करता है ना, मेरी बेटी वहाँ है, उसका ये है, उसका ये गहना है, उसको ये दे देना, उसको ये कर देना। तो इंसान इन्हीं सब चीज़ों में घूमता रह जाता है। ऐसा कहते हैं 60 जैसी टच कर लेता है ना इंसान, 60, उसको आधा सन्यासी अंदर से बन जाना चाहिए। सन्यासी मतलब घर नहीं छोड़ना है, अपना जो भी होल्डिंग है, मेरी प्रॉपर्टी है, पैसा है, गहना जो भी है, वो आपस में सब कुछ कह देना है तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी। हम बिजनेस भी अगर करेंगे तो 4 से 6 घंटा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे।
क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी धन संग्रह करना है। आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, कोई शेयर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। आपको अगर कहा जाए कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो गारंटी डूबने वाली है, तो आप करेंगे। लेकिन हमको पता है ये शरीर गारंटी से डूबने वाला है, खत्म होने वाला है, लेकिन सारी मेहनत इसी के पीछे करते हैं। आत्मा है, हम लोग ट्रैवल करके आगे जाने वाले हैं, और ये धन यहाँ रखेंगे, बोले 1 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ छोड़ो, 100 करोड़ छोड़ो, ज़्यादा छोड़ोगे तो बच्चे ज़्यादा लड़ाई करेंगे पीछे। एग्जाम्पल, तो क्या होता है कि ये धन तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं चाहिए, लेकिन वो धन भी हमको इकट्ठा करना है ताकि हम आगे जब जाएंगे तो ये हमारे साथ ट्रैवल करेगा। हाँ, आध्यात्मिक वाला जो हमारा जो बैंक बैलेंस है ये हमेशा कभी क्षीण भी नहीं होगा और ये बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है ना 9 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो होते हैं ना, उसको हमने कहना वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे, कार चलेगी, आपको मजा आएगा इसको देखने में कैसे होता है। देखिए पहाड़ है एक्चुअली, पहले 4 स्टेज संघर्ष है। क्या है? बहुत फोर्स लगता है, पर पहाड़ चढ़ते हैं कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है, हमको ऊपर चढ़ना है, तो हम जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो हमें वो संघर्ष होगा। 5 और 6 नंबर का स्टेज है वो थोड़ा सा स्टेबल वाला है, और उधर तक अगर हम पहुंच गए ना तो आगे तो हमें हमारे प्रोसेस अपने आप ही खींच लेगा, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं, आप देख रहे हैं ये संघर्ष कर रही है, ये गाड़ी पर चढ़ रही है, चढ़ रही है, दिख रहा है ना सबको? ये बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब ऊपर आता है ना, ऊपर आता, ऊपर 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 तो ये होता है बहुत संघर्ष। जब पहली बार हम भक्ति में आते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर बोल देगा माला करने को तो सर पे 100 हथौड़े पड़ जाएंगे, यार क्या बोल दिया तुमने, यार तुमका अपना धंधा अपने पास ही रखो, हम हमारे धंधे में बिजी है। तो दुबई में डेजर्ट सफारी है ना, डेजर्ट सफारी। हाँ, उसमें ऐसे ही चलता है। ये ऊपर के 2 स्टेज है। देखिए भक्ति का रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत स्लिपरी है। स्लिपरी मतलब ध्यान भटकता रहता है हम लोग का इधर उधर। हम कितना इधर करेंगे तो भौतिक आकर्षण हमको वापस अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो हमको ये चीज समझना है कि रास्ता बहुत वो है। अब आ जाता है तीसरा वाला, ये बस देखिए रोलर कोस्टर की तरह अपने आप ही जा रहा है, वो चाहता नहीं तो भी उसको धकेला जा रहा है। आप समझ रहे हैं? ये क्या हो रहा है, स्लांट की तरह नीचे आ रहा है, उसको चाहिए ही नहीं तो भी वो भक्ति की और आगे उसने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया। तो ये सारे के सारे 9 स्टेजेस। ठीक है, सबसे मेन चीज है फेथलेस कैन नॉट अटेन कृष्णा। भरोसा अगर नहीं होगा तो आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। अनन्य भक्ति के भरोसा है, अवश्य रक्षी पे कृष्ण। इस चैप्टर में यही भगवान हमको समझाने वाले हैं। रियल फेथ इज द कंप्लीट कन्विक्शन दैट सिंपली बाय सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा वन कैन अचीव ऑल परफेक्शंस। सच फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। मतलब हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि सिर्फ हम भगवान की अगर सेवा करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ भगवान की अगर हमें सेवा करेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। सारे परफेक्शन जो योगी लोग करके आते हैं, जो दान पुण्य करके आते हैं, कि जो भी कुछ करता है, ये सारी की सारी चीजें हमें सिर्फ भक्ति प्रैक्टिस करने से मिल जाएगी। और सच फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। ये अंदर आपके अंदर आएगा कब? जब आप भक्तों का संग ज्यादा करेंगे। जितना भौतिक का संग ज्यादा करेंगे तो उतना रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, और जितना भक्तों का संग ज्यादा करोगे उतना रंग आपके ऊपर वो चढ़ेगा। ठीक है, सेक्शन 1 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए 7वें अध्याय में भी ये चीज बताई थी कि भौतिक जगत के साथ में भगवान का संबंध क्या है, कैसे वो रहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान है कृष्णा's रिलेशनशिप विद दिस वर्ल्ड। हम इसको फटाफट पढ़ लेंगे, पढ़िए कोई। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समझ में आया आपको? किसी को समझ आया? मेरे को समझ में आया नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, किसी को समझ में आया? What is the meaning of अव्यक्त रूप? अव्यक्त मतलब प्रेजेंट, और अव्यक्त मतलब इम्प्रेजेंट। वो प्रेजेंट है भी और प्रेजेंट नहीं भी Feel that he is है। there. अब ये लास्ट लाइन में आई है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। किसी को समझ में आई ये बात? हाँ हाँ, देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि भगवान इन सब में है, मतलब क्या बोल रहे हैं, सब जीव मुझ में है, मैं किंतु उनके अंदर नहीं हूँ। भगवान की हम सब के अंदर आसक्ति नहीं है,
जैसे क्या होता है, एग्जांपल आपने कोई दुकानदारी चालू करी, आपने बल से मेहनत से बहुत बड़ा उसको दुकान को इस्टेब्लिश कर लिया। अब उस दुकान के साथ में आपकी आसक्ति लग गई। अब कल के दिन ग्राहकी नहीं हो तो भी आपको टेंशन आएगी, ये तो आपका अटैचमेंट आ गया। हम कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं ना तो हमारा उसके अंदर आसक्ति का भाव आ जाता है। भगवान ने ये सब कुछ निर्माण किया, लेकिन भगवान इससे अलग है। हमने 7वें अध्याय में देखा था, भगवान प्रेजेंट होते अपने शक्तियों के माध्यम से, खुद नहीं होते हैं। याद आया आपको, एक पराशक्ति थी, एक अपराशक्ति थी। भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में, सब मेरे से ही बाहर निकले हैं, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ। भगवान डायरेक्ट नहीं आते, भगवान अपने धाम में मस्त मजे कर रहे हैं और अपनी शक्तियों को लगा के रखते हैं कि ये सारे हम लोग कैसे ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ सूरज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम डिजाइन किया गया है किसी के द्वारा। ये हमको समझ, जैसे मैंने आपको बेसिन का एग्जांपल दिया था। मिनिस्टर्स हाँ, मिनिस्टर्स। एक मैंने वॉश मशीन का एग्जांपल दिया था, हाथ लगते हैं, पानी आ जाता है। अब 5 साल का बच्चा तो बोलेगा ना ऑटोमेटिक है, उसको नॉलेज नहीं है। आपको पता है कि एक इंजीनियर है जिसने दिमाग लगाया है, उसने यहाँ पे सेंसर लगाया है, हाथ आगे आता है, सेंसर रुकता है तो पानी आता है। हमको मैकेनिज्म पता होता है, तो जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको मैकेनिज्म पता नहीं होगा। वो सब कुछ ही प्रकृति को मानेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक है। पढ़िए आगे। जिस प्रकार सर्वत्र प्रमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त कम प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। देखिए, जिस प्रकार सर्वत्र प्रमाण वायु सदैव आकाश, देखिए आकाश और वायु दोनों सेम है कि अलग है? भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्चुअली, अलग अलग है, अलग 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 है, वायु अलग है, आकाश अलग है। वहाँ हमको क्या लगता है यही आकाश और यही वायु है, हम तो समझे। आकाश पर वायु तो चारों से आकाश तो ये भी है माता जी, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो खाली जगह देख रहे हैं ये भी आकाश ही है। यहाँ आकाश भी है और यहाँ वायु वायु भी है। तो भगवान इसी तरीके से है भी और नहीं भी है। ये एग्जाम्पल देके भगवान आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ में होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कल्प का मतलब पता है ना आपको, मैंने बताया था ब्रह्मा जी का 12 घंटा, उसको एक कल्प कहते हैं। हमारे 1000 चतुर्युग का साइकिल आता है, उसको कल्प कहते हैं। तो क्या कह रहे, कल्प के अंत होने सारे प्रकृति करते हैं, मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। मतलब भगवान अपने शक्तियों से उनको उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिग बैंग हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, फिर अपने आप लाइफ आ गई, अमीबा आ गया, अमीबा से हम लोग ये बन गए। साइंटिस्ट लोग अपनी अपनी थियरी बनाते रहते हैं, ये हमेशा चेंज होती है। आपको पता है 300-400 साल पहले अर्थ को फ्लैट मानते थे साइंटिस्ट, पता है आपको? पता नहीं था कि गोल है। नहीं, हमारे शास्त्रों में तो भूगोल है पहले से ही कहा हुआ है। हमारे शास्त्रों में पहले है। साइंटिस्ट लोग जब तक देखेगा नहीं, जब तक मानता नहीं ना, वो फ्लैट अर्थ को मानते थे 300-400 साल पहले। फिर धीरे धीरे टेलीस्कोप आया, आविष्कार हुआ, साइंस बढ़ी, तो वो लोग भी मानने लग गए। कल्प तो मैंने आपको बताया था, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है, ब्रह्मा जी का वो चीज है। आगे पढ़िए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। देखिए, भगवान को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे हम कोई काम करते हैं ना तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं और वो काम हो जाता है। ये हमारे में भगवान के अंदर फर्क है। ये क्या कह रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और नष्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रकट होगा एक बार नष्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस टाइमलेस है, एंडलेस है, चलता आया और चलता रहेगा। आगे बढ़िए। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। देखिए, भगवान को कोई कर्म नहीं बांध पाता। हमने 4थे अध्याय में भी पढ़ा था, जन्म कर्म चे मैं दिव्यम। भगवान के जो जन्म है और जो कर्म है वो सारे के सारे दिव्य हैं। हम अपने आप को उनके साथ में तुलना नहीं कर सकते। अभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये चीज। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचारम हेतु मानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये पढ़िए। हे पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं।
इसके शासन में यह जगत बारंबार मूर्तियों सृजित और विनष्ट होता रहता है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। तो ये जो भी कुछ आप देख रहे हो ना, ये भगवान की एक शक्ति है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां होती, तो ये भगवान की एक शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्यक्षता मतलब किसी ने Under किसी me. अंडर भी। कंट्रोलिंग कौन है? वो मैं ही हूँ। अब इस लोगों को क्या लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक है, सूरज अपना आप उगा है, सब कुछ अपना आप चल रहा है, कितना बढ़िया नेचर है सब कुछ। तो ये सब कुछ प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मया अध्यक्षण प्रकृति, ये शब्द आप याद रखिएगा। क्या है? मया अध्यक्षण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। बहुत से लोग ना भगवान की रियलाइजेशन तक प्रकृति के पहुंच जाते हैं कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? प्रकृति है, इससे ऊपर कुछ नहीं, सब कुछ नेचर है। नेचर अपना आप कर्मों का फल देती है, नेचर अपना आप करता है। तो सब लोग सिर्फ नेचर तक रह जाते हैं, उसके ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। और इसके शास्त्र में यह जग बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। अब हम ये देखेंगे कैसे सृजित और विनष्ट होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था महाविष्णु का। कारण सागर में लेटे हैं, एक सांस नहीं, देखिए हर ब्रह्मांड के अंदर तो ब्रह्मा विष्णु महेश अलग से होते हैं, एक एक बबल है ना, एक एक बबल, ये महाविष्णु है। महाविष्णु कारण दक्षाई सागर में लेटे हैं। उनके जब श्वास अंदर लेते हैं तो हर रोमकूप से वो सब अंदर आ जाते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो हर रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है। एक जो गोला है ब्रह्मांड आप देख रहे हो ना, तो भगवान के एक एक रोमकूप से बाहर निकलते हैं। कितने सारे रोमकूप है तो इतने सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। समझ पा रहे हैं आप कहने मतलब ये प्रोसेस। और ये ब्रह्मा जी के 100 साल इसके अंदर आ जाते हैं। हम तो एक दिन भी नहीं सोच सकते ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के 100 साल भी आ गए, ये ब्रह्मांड की पूरी आयु आ गई, ब्रह्मांड भी पूरा विनष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड वापस से सर्जन भी होगा। तो ये कौन करता? भगवान की इच्छा से स्वतः चलता रहता है। समझ में आया बोलिए आपको? सेक्शन 2 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट सेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स अटेन डिफरेंट डेस्टिनेशंस। कोई लोग कहते होंगे ना आपको कि किसी को भी भज लो यार, सब जाना तो एक ही रास्ते है ना। कहते हैं ना से बहुत से लोग इंडिया में, किसी को भी भज लो, सब रास्ते एक जगह जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सही बात है ना? भगवान इसको बताएंगे क्या सही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, देखिए पहला जो श्लोक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अवजानन्ति तु मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भाव जनानन्तो मम भूत महेश्वरम। पढ़िए इसको। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखिए भगवान जब प्रैक्टिकली धरती पे आते हैं ना, तो जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं ये तो मनुष्य ही है, हमारे जैसा ही है, उसको भगवान मान ही नहीं पाते ज्यादातर। आपको पता है दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया था भगवान ने। जब संधि समझौता करने गए थे ना, तो दुर्योधन ने बोला था बंदी बना लो इसको। आपको स्टोरी याद होगी ना? हाँ, वो शांति दूत बन के गए थे, 5 गांव की मांग करने गए थे वहां पे कि युद्ध टल जाए। लेकिन उसने क्या किया था, उसको ही बंदी बनाने को बोल दिया। तो भगवान ने उसको माइन्यूट बात दिखाया था, पूरा विराट रूप दिखाया, हल्का एक झलकी दिखाई थी। वो हल्का झलकी देखने के बाद भी इंसान नहीं समझ पाया कि ये परमात्मा भगवान है। तो ये क्या होते हैं? मूढ़ लोग। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख लोग। मूर्ख लोग हमारा उपहास करते हैं और मेरे जो दिव्य मेरा भगवान का जो स्वभाव है उसको नहीं जान पा रहा। हालांकि हमारे अभी भी जमाने में बहुत सारे दुर्योधन, ऐसी कोई बात नहीं कभी दुर्योधन नहीं है। अभी दुर्योधन एक्चुअली हमारे अंदर ही बैठा है, आप समझ रहे हैं? पहले बाहर होता था, अभी हम सबके अंदर एक ही थोड़ा थोड़ा होता है। नेक्स्ट है, पढ़िए इसको। उस भ्रमित अवस्था में मुक्ति की उनकी आशाएं, उनके फलदायी कार्य और उनकी ज्ञान की संस्कृति सब प्राप्त हो जाते हैं। देखिए 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था 4 लोग मेरी शरणागति नहीं करते हैं, 4 लोग मेरी शरणागति करते हैं। तो वैसी की वैसी आइडेंटिकल बातें भगवान यहाँ पे भी कह रहे हैं। ये आसुरी लोगों का स्वभाव होता है। जैसे दुर्योधन का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एक आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है। तो आसुरी वाले क्या करते हैं? वे भ्रमित रहते हैं, वो राक्षसी होते हैं, नास्तिक विचारों वाले होते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और क्या होता है? उस भ्रमित अवस्था में मुक्ति की उनकी आशाएं और उनके फलदायी कार्य, उनकी ज्ञान की संस्कृति सब पराजित हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर का जो भी कुछ होता है ना वो सब
फेल हो जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्टेड किसकी तरफ है? नेगेटिविटी की तरफ attracted। अब ये तो राक्षसी वालों के लिए हो गया, अभी आएगा देवी पुरुषों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब एक एसेंस समझ लीजिए, बहुत है, मैं आपको बताता हूँ। सततम कीर्ति, आपने बोला था ना कि माला कितनी करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, उसी का आंसर है। सततम कीर्तयन्तो माम यतस्तंच दृढ़वता नमस्तस्यं तु मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। पढ़िए इसको। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। देखिए, पहले तो राक्षसी स्वभाव के बारे में बता दिया, अब किसके बारे में बताया? महात्मा के बारे में बताया। ये महात्मा क्या करते क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी, आपको पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा है? 700 श्लोक की भगवत गीता है। कितने भगवत गीता में? 700। ये बीच में बीच का है। है, बीच तो में। 700 श्लोक में 3 डिवीजन थे, पहले 6 अध्याय कर्म योग, सेंटर। बीच में था हमारा वो टिक्की वाला था, बर्गर टिक्की, याद होगा, हाँ। और पीछे का वो था, तो बर्गर टिक्की एसेंस था। एसेंस के भी एसेंस का बीच का भाग क्या है? 358 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भगवान 2-3 चीजें समझा रहे हैं, अगर हम ये चीज समझ लेंगे ना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसे सततम कीर्तयन्तु माम, सततम कीर्तयन्तु माम का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्ण, हमेशा। सोते उठते जागते हुए। ऐसा नहीं किया कि भाई हम सिर्फ माला ही हाथ में लेके बैठे हैं तो ही हम भगवान को याद करें, ऐसे माला तो लेके बैठना ही है, उसके लिए ना नहीं है, लेकिन माला के अलावा भी आप हमारा काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी हम बैकग्राउंड के अंदर हमारा भगवान का नाम चालू रख सकते हैं। 3 पॉइंट है इसके अंदर, इस श्लोका के अंदर। पहला क्या है? ऑलवेज चैंटिंग कृष्णा's ग्लोरीज विद ग्रेट एंडिवियर, हमेशा भगवान के नाम का। बोविंग डाउन बिफोर कृष्णा, मतलब भगवान को प्रणाम करना। नमस्तस्यं तु माम भक्त्या, उनको नमस्कार भी करना होता है। और परपेचुअली, मतलब लगातार उनकी भक्ति के अंदर इन्वॉल्व रहना, मतलब कार्य ऐसे ही करना है। जैसे अभी ये सब कुछ भी हो रहा है, ये भक्ति के रिलेटेड ही कार्य है। जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया, कोई नाश्ता लेने जा रहा है, कोई अंदर से सर्व कर रहा है, कोई क्लास ले रहा है, कोई क्लास सुन रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो सारे के सारे कार्य, कोई प्रसाद पा भी रहा है। आपको पता है प्रसाद पाना इज ए सेवा, पता है आपको ये चीज? अगर हमने भगवान को ऑफर करके कुछ लिया तो हम जो खा भी रहे ना, तो हमें सेवा कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं आप प्रसाद रखते हो इसलिए हम लोग नहीं आएंगे क्लास में। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं, आप लोग ये सब नाश्ता पानी अगर ना रखो तो हम लोग आ जाएंगे क्लास में। अरे यही तो एसेंस है, यही तो सार है। आप समझिए, प्रसाद क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन है। अगर आपको अपना जीवन परिवर्तन करना है तो एक ही रूल अपना लो कि मैं सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाता हूँ और कुछ नहीं खाता। घर में चॉकलेट भी आएगी तो पहले भगवान को भोग लगा लो, 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद खा लो। इतना सा करने से हृदय परिवर्तन हो जाता है। बहुत ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पहला क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब हमेशा, हमेशा। भले आप 12 तो लेके बैठ नहीं सकते, काम काज भी कर रहे हो तो बैकग्राउंड में अपना काम काज का काम भी करते रहो, ये भी करते रहो। ये मैंने बस आपको माला करने के जो होता है ना, वो सारे मंत्र बता दिए कि हमारे मंत्र क्या होता है। दूसरा भगवान ने कहा है प्रणाम करना। क्या करना है? आप प्रणाम करते हैं भगवान कैसे? सूर्य नमस्कार टाइप में। नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। प्रणाम। देखिए क्या होता है, ज्यादातर लोग ना ऐसे करते प्रणाम, चलते शॉर्ट में। ये पैर भी नहीं छूते। अरे मंदिर का ऐसा करे, झुक के 1 सेकंड का करके शॉर्टकट में पट्टी के चला जाएगा। हमारा ये नहीं है। हमारा प्रणाम करने का मतलब होता है, स्त्रियों का अलग है, पुरुषों का अलग है। हाँ, देखिए क्या होता है, ये वाला जो प्रणाम है इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। पंचांग का मतलब होता है कि 5 भाग आपके नीचे टच होते हैं। 2 घुटने हो गए, 2 हाथ हो गए और 1 मस्तिष्क हो गया। बस, ये तो खाली स्टेप्स बताए कैसे नीचे जाना है। प्रणाम तो ये है एक्चुअली, आप खड़े रहेंगे, ये आएंगे, फिर बाद में भगवान के दर्शन करने होते हैं। तो ये प्रणाम करने की शास्त्रिक विधि है। मंदिर में जाओ तो ऐसे करो। हाँ, महिलाएं यही रिकमेंडेड है। दूसरा वाला जो मैं बताऊंगा वो महिलाओं को नहीं करना है, वो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। पुरुष लेकिन दोनों कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो होता है ना, ये दोनों लोग कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ऐसा कहते हैं कि कम से कम दिन में 3 बार करना चाहिए। कितनी बार?
सबके घर में मंदिर तो है ही ना, तो मंदिर में खाली हम ऐसे कर लेते हैं ज़्यादातर, हम ऐसे प्रणाम नहीं करते। आपको अगर अपना हृदय परिवर्तन चाहिए तो आपको सही में प्रणाम करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट पोज का कोई मीनिंग है? नहीं, कोई मीटिंग नहीं है, आपको कुछ नहीं है। ये आप process- आपको बस उस पोस्ट तक पहुंचना है, इस तक पहुंच जाना है, इस तक पहुंच जाइए। ये तो खाली स्टेप बाय स्टेप बताए कैसे पहुंचेंगे, ये खाली विजन है। सीधे गिर ना जाओ कि पहले हाथ नीचे रख लो, ये कर लो, फिर उधर चढ़ के पहुंच जाओ। मेन है कि 5 हाथ हमारे नीचे हो जाए और बोल जाए। ऐसा कहते हैं जब मस्तिष्क नीचे लगाते हैं ना, तो जो हमारा दुर्भाग्य होता है, जो भी कुछ गलत होते हैं ना, उसको भगवान हार देते हैं, रेखाएं सारी सही हो जाती है। तो भगवान के आगे सर झुकाएंगे ना, तो दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट टेक्निकल बात एक ही है कि जो परम मालिक के सबसे बड़े सेठ है, सबसे बड़े चे, उनके आगे ही सर झुकाएंगे और किसी के आगे नहीं झुकाएंगे। दूसरा जो होता है उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये दंड बते का सीधा डंडा होता है ना, डंडा सीधा लेट जाता है। तो ये कौन होता है? ये पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियों को नहीं करना। पहले सुन लीजिए, स्त्रियां कभी नहीं कर सकती, ये सिर्फ पुरुष वर्ग ही कर सकता है, जिसे हम प्रभु जी कहते हैं। ठीक है, दिन में 3 बार करना होता है। तो आज से आप लोग जब घर जाएंगे तो खाली नियम याद रखना कि भगवान के मंदिर है, हमें 3 बार तो प्रणाम करना ही है। प्रणाम कैसे कर सकते पता है आपको? रीजन क्या है? जैसे आप गए भोग लगाने के लिए, भोग लगाने के तब प्रणाम कर लिया। अब दिन में 2 बार तो भोग लगता ही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 बार तो होता ही है ना। तो तीनों बार भोग लगाओ, प्रणाम कर लो, हो गया। और फिर दिया बत्ती करने बैठते हो तो 1 बार और कर लो, मिनिमम है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ऐसी। अगर देखिए हो सके शारीरिक अलाउ करे तो करो, हाँ नहीं हो तो दिक्कत नहीं। देखो ऐसा नहीं है, भगवान हमारा भाव देखते हैं, पर जिससे हो सकता है वो प्लीज करिएगा। हाँ करा है ना, बस यही चीज। तमिलनाडु के मंदिरों में यही सब वेरी गुड। ये हमारे क्या एसेंस में आता था, पहले ही आ जाता था। एक्चुअली एक्सरसाइज भी आप जब दंडवत करते हो ना, तो पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। नीचे लेटे फिर खड़े हुए तो पूरा एक्सरसाइज हो गया। सूर्य नमस्कार भी करते तो सारी एक्सरसाइज आ जाती है। परपेचुअली वर्शिंग कृष्णा, निरंतर रूप से भगवान का कीर्तन करते। ये 3 बातें हमने इसमें सीखी है। आगे बढ़िए। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। देखिए ये जो है ना, इस श्लोका के अंदर 3 शब्द आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकत्वेन, प्रकत्वेन और विश्वतोमुखम। बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्द है, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ज़्यादा इसके अंदर उलझने की जरूरत नहीं है। एकत्वेन का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग ये कहते हैं हम सबको एक होना है, लास्ट में एक ही है, एक के अंदर जाके लीन हो जाना है। ऐसे बहुत से लोग की मानसिकता होती है। जैसे हम अलग अलग जीवात्मा है ना, वो 2 को नहीं मानते। बोले हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम किस में जाके मिल जाएंगे? भगवान में जाके मिल जाएंगे। सबको लीन हो जाना, सबको एक हो जाना, तो एक ये मानसिकता है। दूसरा है पृथक वेण। देव वर्शिप मीन डाइवर्सिटी मैनी फॉर्म्स ऑफ देवता। वो पृथक वेण अलग अलग देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं। तीसरा है विश्वतोमुखम। वो किसको करता है? यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का जो विराट स्वरूप होता है उनकी पूजा करता है। ज़्यादा टेक्निकल इसमें ज़्यादा जाइए कि वरना उलझ जाएंगे। इसका ये खाली था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़िए। किंतु बड़े पढ़ो, गाड़ी छूट जाएगी इतने में तो। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों का दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति। देखिए वापस अपने ही ऐश्वर्य को भगवान बता रहे, अपना ही जो ऑपुलेंस बता रहे, मैं हर जगह कैसे व्याप्त हूँ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता आश्रय तथा पिता मैं हूँ। मैं ये जानने योग्य श्रुति करता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। नेक्स्ट। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी, राम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रेमित हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। समझ में आया आपको? इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सब भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। इसके अंदर मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मित्र हूँ। आगे। प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर तत्व और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझी में है। मतलब इन शॉर्ट भगवान बता रहे सब कुछ मेरे अंदर ही है। ये 11वां अध्याय जब आएगा ना, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जब 11वें अध्याय में जब भगवान विराट रूप दिखाएंगे ना, तब आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी, सब कुछ उनके अंदर ही कैसे है। ताप भी वही प्रदान करते हैं, वर्षा को भी वही लेके आते हैं।
नेक्स्ट पढ़िए। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना शुद्ध हो जाते हैं, पाप पुण्य पुण्य करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। इंद्र के अंदर ऐसा कहते हैं जो लोग है ना, इतना ज्यादा है उधर, इतना ज्यादा मतलब ये लग्जरी तो कचरा लगेगा सब कुछ आपको, वो इतनी ज्यादा लग्जरी। उसकी तो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ जो बनी होती है एक एक है ना मणि से बनी होती है। आप एक मणि लो तो कितने करोड़ों अरबों रुपए की आ जाएगी। उधर तो कुछ भी नहीं है, सीढ़ियों के नीचे भी मणि है। इतना वैभव, इतना आलीशान स्वर्ग होता है। स्वर्ग की अगर आप भागवत में व्याख्या आता सुन लो तो बोले मुझे स्वर्ग ही जाना, मेरे को तो स्वर्ग ही जाना। लेकिन हमें और ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए। स्वर्ग इतना लालायित करता लोग। नेक्स्ट पढ़िए। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत सर्वाधिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल जाता है। देखिए, आप स्वर्ग लोग चले भी जाओगे तो उधर क्या होता है, कोटा होता है। जैसे आप कहीं फॉरेन घूमने गए, जितना पैसा या वीज़ा जितने दिन का मिला उतना दिन का ही आप घूम सकते हो ना। वीज़ा लेना पड़ता है ना कंट्री का अलग अलग, तो जितना मिला उतना ही दिन घूम सकते हो। तो जितना पुण्य कर्म अर्जित किया उतना ही उधर जाके एंजॉय करोगे। जैसे ही आपका कोटा खत्म होगा ना, आपको वापस यहाँ पे भेज दिया जाएगा। पता है, देवी देवताओं की ना 2 ही स्टेप होते हैं, एक जन्म होता है, मृत्यु होती है। और उनकी मृत्यु नॉर्मल नहीं होती। जैसे जब ऐसा कहते हैं कि जब देवताओं का समय पूरा होने वाला होता है ना, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। उनके गले में एक माला होती है जो कभी नहीं मुरझाती है, पर जब उनका समय आने लगता है ना तो माला मुरझाने लग जाती है। उनके कपड़े जो होते हैं मैले हो जाते हैं। तो कुछ लक्षण होते हैं जब, और वो ऑटोमेटिकली अप्रकट हो जाते हैं वहाँ से। वहाँ पर उनकी मृत्यु नहीं होती, वो अप्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अमृत वो ऐसे नहीं है, लेकिन वो वहाँ से अप्रकट हो जाते हैं। फिर वापस उनको इस धरती लोक के ऊपर आना पड़ता है। बैलेंस होता है। जितना रोकड़ा जेल में होगा उतना एंजॉय करेंगे ना इंसान, तो उतना एंजॉय किया, वापस आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका, ये सब कुछ तो कहते हैं भक्ति के योगा के बारे में। अनन्य भक्ति जो बोलते हैं ना, वो इसके अंदर आने वाली है। अनन्य चिंतयस्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य उपयुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। ये योगक्षेम वहाम्यहम् आपको याद है? किसी को याद है योगक्षेम वहाम्यहम्? किसी बहुत बड़ी कंपनी का स्लोगन है ये, इससे यहाँ से चुराया है एक्चुअली। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC वाले। योगक्षेम वहाम्यहम्। तो आज हम इसको समझेंगे क्या है। पहले इसको आप पढ़िए। अभी हमारे लाडू में योग से वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे लाडू में जैन विश्व भारत में योग से वर्ष का पूरा 13 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए इसको जो पढ़िए। लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। वो चीज़ें भगवान कहते हैं कि जो उनके पास में, एक तो उसकी रक्षा करूँगा, और जो उनके पास में नहीं है, जो उनकी आवश्यकता है, मैं उनको पूरा करूँगा। और ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। आप समझिए, भगवान गारंटी दे रहे हैं। एक बार इसके पीछे कहानी है, स्टोरी है। ये मैंने कहा, गीता पंडा नाम का एक व्यक्ति था, पुरी के अंदर था, फेमस है, अर्जुन मिश्रा नाम था उसका। वो पंडित था, गरीबी थे, और बहुत ज़्यादा भगवत गीता पढ़ता था। मतलब भरोसा बहुत ज़्यादा था उसको भगवान की वाणी के ऊपर। तो एक बार यही हुआ, वो भिक्षा मांग के लाते थे, खाते थे, अपना गुजारा करते थे। तो वो एक बार गया ही नहीं। बोले लिखा ना योगक्षेम वहाम्यहम्, क्या योगक्षेम वहाम्यहम् लिखा है। तो बीवी बच्चे सुबह से शाम हो गई, कुछ मिला ही नहीं, और भूखे रह गए। तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने भगवत गीता खोली, और जहाँ पे योगक्षेम वहाम्यहम् था ना, वहाँ पे ब्लैक इंक से काट दिया। क्या काट दिया। बोले भगवान की बात गलत है, हमको तो जरूरत थी, तुमने तो पूरा किया नहीं। और वो नहाने के लिए चले गए। वो नहाने के लिए चले गए तो फिर एक छोटा बच्चा उनके घर पे आया। उनकी वाइफ को राशन पानी का एक झोला भर के दिया। बोले आपके पति ना, उन्होंने भेजा है। क्या?
आपके पति ने बोले तुम कौन हो? बोले मैं उनका स्टूडेंट हूँ ना। बोले उनको मत बोलना, वो बहुत मारेंगे मुझे। बोले क्यों? बोले देखो अभी भी बहुत मारे, देखो सब काला काला कर दिया मेरे को। बोले मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते, वो तो एक ब्राह्मण आदमी, वो ऐसा कैसे कर सकते? फिर बहुत गुस्सा आया उनको। फिर वो घर तक लौटे, जब तक तो इतने पकवान बन के रेडी थे। उनका पति घर पे आए, बोले ये कैसे आ गया इतना सब? बोले तुमने ही तो भेजा था। बोले मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं। बोले तुमने ही तो भेजा था, तुम्हारा ही तो स्टूडेंट लेके आया था। बोले मेरा कौन सा स्टूडेंट लेके आ गया भाई, मैंने तो भेजा ही नहीं। बोले वही तो है जिसको तुमने इतना मारा, काला काला कर दिया तुमने पीठ के ऊपर उसके। वो बाबा उसको फिर याद आया कि मैंने ही तो काले रंग की ईंट लगाई थी उसके ऊपर। फिर वो भगवान के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगी भगवान के ऊपर। फिर भगवान के ऊपर उसने संदेह करना बंद किया। समझ पा रहे हैं? ये हकीकत, ये ओरिजिनल घटना है। परंतु जब अगर वो उसको ब्लैक नहीं करता, हाँ, डू यू थिंक भगवान वुड हैव डन? पता नहीं भगवान की क्या लीला है। वो लोग डाउट कर रहे थे, अभी भी कोई विश्वास नहीं है। देखिए ये तो अपने अपने विश्वास के ऊपर चीज है। भगवान किस तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे आपके जीवन के अंदर, ये सब आपके ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हर एक के साथ एक जैसा होता है। ये तो एक आपको मैं इसके पीछे की एक कहानी बता रहा हूँ। योगक्षेम वहम में हम, भगवद गीता 9.22, ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगक्षेम वहां में अहम कहा है। अहम मतलब क्या होता है कि ऐसे तो भौतिक प्रकृति शक्तियों के माध्यम से चलती है, लेकिन जब भक्तों की बारी आती है तो अहम, मैं खुद आता हूँ। समझ रहे हैं? यहाँ पे ऐसे तो भौतिक शक्ति काम करती है, भगवान तो करते नहीं, लेकिन जब भक्तों की बात आती है तो भगवान खुद आएंगे। आपको प्रहलाद महाराज का एक एग्जाम्पल, खुद आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, खुद आए। ये द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान खुद आए। तो योग विषय में वहां में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलिए। जो लोग अन्य की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव वह भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। सिंपल कहता है भगवान कि आप भली कोई भी अन्य देवी देवताओं की भली पूजा करते हो तो उसकी श्रद्धा भी मैं ही आपके अंदर बढ़ाता हूँ। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटि का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मिस्टेक है उसके अंदर। वो कर तो मेरी ही रहे, एक्चुअली देखा जाए तो मैं ही हूँ सब कुछ, वो फल भी देगा तो मैं ही देने वाला हूँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मिस्टेक के साथ कर रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ी। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते मतलब उनका पतन हो जाता है, वो भगवान के अंदर विश्वास नहीं रखते वो चीज़ का। एक्चुअली समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। हमने पहले भी अध्याय के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब ये पढ़िए बहुत। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच चलते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान कह रहे हैं, सिंपली कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। आप XYZ जो भी देवता को आप पूछते होंगे ना, तो आप उसके ही लोक में जाके जन्म लोगे। लेकिन हमने खुद देखा है कि सारे के सारे लोग क्या टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद भी क्या है? वापस आना पड़ेगा। जो पितरों को पूछते, पितरों का मतलब पता है ना आपको, बहुत सारे अपने पितरों को ही पूजा करने लग जाते हैं। पूर्वज हमारे ये थोड़े कुल देवता हैं या हमारे पूर्वज हैं कि 10 पीढ़ी पहले हुए थे, उनको ही पूजने लग जाते हैं। तो वो अगर उनको पूजेंगे ना तो वो उनके पास ही जाएंगे। और जो भूत प्रेतों की उपासना, बहुत से लोग होते हैं तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, भूत प्रेत ये सब बुलाते हैं करते हैं, वो भूत प्रेतों को अगर पूजा करेंगे तो वो उनके पास ही जाके जन्म लेने वाले वापस। सिंपल है। और जो मेरी पूजा करते हैं वो सिंपल है। भगवान की भक्ति करना एकदम सिंपल, नो टू थिंग्स। तो जो गणेश जी और हनुमान जी उनको देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं? देखिए भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। बाकी सारे आपको 11वें अध्याय में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आपको 11वां अध्याय आएगा ना, एक्चुअली इंडिया के अंदर ही देखिए क्या होता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस खुली रखी है, बहुत सारी ब्रांचेस है। आप समझिए सबको अपना अपना एक लाइन चालू करना होता है। भगवत गीता ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो माइंड का क्लियर होना चाहिए। भगवान कौन है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी एक ही है। वहाँ भी अमित शाह गृह मंत्री, यहाँ पे हर्ष सिंह भी है, वो भी गृह मंत्री है। लेकिन ये गृह मंत्री कहाँ का है? गुजरात राज्य का है। वो कहाँ का है? सेंटर का है। तो हमें एक चीज समझनी होगी, ये भी बहुत रिस्पेक्टेड है। ये देवी देवता भी कमजोर नहीं है, आप ये समझो। देवी देवता भगवान का ही एक अंश है वो। लेकिन ये कैसे मैनेजमेंट होता है
जैसे कंपनी होता है, उसके नीचे होते हैं, उसके नीचे होते, उसके नीचे होते हैं, ये सारी प्रोसेस हमको समझनी होगी। समझ पा रहे हैं आप? 11वां अध्याय आने दीजिए और आ रखिए सेक्शन की हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा समझ आऊंगा, 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और 5-10 मिनट लगेगा, ठीक है ना? ये अध्याय थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा था। इंटरेस्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पहले मैंने किसी को, मान लो किसी को 10 बजे कहीं जाना हो, किसी का इंपॉर्टेंट शेड्यूल मीटिंग हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा लग गया। अभी 10 मिनट और है क्या? 34 श्लोक है, 26 से 34। नहीं ठीक है ना, फर्ज कर। अब जो कृष्ण भक्ति है, अनन्य भक्ति, ये अनन्य भक्ति कैसे है, क्या है, ये भगवान बताने वाले हैं। ये जो श्लोका है ना, ये श्लोका इस बार का लर्निंग एक्टिविटी में भी आने वाला है। पत्रम पुष्पम फलयम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की भक्ति करना इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि ये 4 चीजें भगवान ने बोली। क्या बोली? पत्ता, पुष्प, फल, ये क्या फ्री अवेलेबल होने वाली चीजें बोली भगवान ने। आप पत्ता बाहर से भी तोड़ के ला सकते हो, कोई आपको पैसा देना नहीं होता है। पुष्प भी ये बाहर से कहीं पे तोड़ के लो, आजकल सोसाइटी में मना करते हैं लेकिन पुष्प आप लेके आ सकते हो कहीं से भी। और फल है, फल आजकल चलो महंगा मिलता है, कि एप्पल लेने जो 50, 60, 80 रुपए का आता है, मगर ये पहले से कोई फ्री में ही होता था एक्चुअली, पेड़ से लाके तोड़ के ले आए। तो पत्र, पुष्प, फल है, तो जल भी फ्री में मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है ना फ्री की अवेलेबल है। भगवान को कहते खाली आप मुझे ये भी चढ़ा दोगे ना तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। देखो यहाँ पर ना सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। पत्र का मतलब पत्ता, पत्ता ज्यादातर रिकमेंडेड आप तुलसी पत्ता रखिए। तुलसी का पत्ता भी ले लो आप, हाँ। कोई भी पत्ता ले लो। देखिए पुष्प कहा, एक ही पुष्प बोला, बहुत है, टन भर के पुष्प नहीं बोला है, एक ही बहुत है। अब हाँ मन पुष्प। अब देखिए भक्ति है ना, इस श्लोका के अंदर सब चीज एक बार है, एक चीज 2 बार है। कौन सी चीज 2 बार है? वेरी गुड। देखिए यहाँ क्या लिखा? पत्र पुष्प फलयम तो में यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति के साथ, तदम भक्ति उपरहित, भक्ति भाव के साथ दे। भाव ऐसा नहीं कि खाली पत्ता तोड़ के दे दिया। पहले तीसरे श्लोक में हमने इसीलिए फेथ जो था ना, श्रद्धा, उसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया था, इतना स्टेजेस समझाया। क्यों समझाया? वो श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है। अगले अध्याय में आएगा भजताम प्रीति पूर्वकम। वो प्रीति जब तक नहीं आएगी उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप खाली फल चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, लेकिन भाव के साथ चढ़ाइए, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। जरूरी नहीं कि 56 भोग ही देना है नहीं टाइम भगवान, ऐसा नहीं। खाली 4 चीजें, एक चीज ले जाके, कोई भी एक चीज ले जाके दे दो, भगवान उसको प्रेम से एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया आपको, राजा रामचंद्र जी का, शबरी के झूठे बेर भी खाए थे। दूसरा है गजेंद्र, पुष्प चढ़ा रहा था हाथी होकर भगवान को, पुष्प भी स्वीकार किया। तीसरा ये है कृष्ण भगवान का, ये कौन आपको पता चल रहा है? हाँ, विदुरानी। केले के छिलके दे दिए। विदुरानी इतनी भक्त थी बढ़िया कि जब पहले तो दुर्योधन ने कॉल आउट किया तो मेरे यहाँ पे 56 भोग है, मेरे यहाँ पे खाना खाओ, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे तो पहले से इन्विटेशन रेडी पड़ा है। तो विदुर के घर गए। क्यों? वो 56 भोग छोड़ दिया, सूखे साग विदुर घर खाया। क्यों खाया? वो भाव उधर था, उसके पास भाव नहीं था। और वो विदुरानी क्या कर रही थी? केले का छिलका से छील रही थी, और छिलका फेंकने की जगह केला फेंक दिया और छिलका भगवान को दिया। लेकिन भगवान ने वो भी बहुत प्यार से स्वीकार किया, वो भाव के साथ देंगे। तो भगवान को क्या चाहिए होता है? भाव। तो हमने एसेंस समझ लिया। एसेंस है हमारा भाव, भक्ति भाव। भक्ति बढ़ेगी कैसे? प्रणाम करने से भी बढ़ेगी, प्रसादम खाने से भी बढ़ेगी। ये धीरे धीरे कल्टिवेट होगी, ये एक साथ सब चीज नहीं हो जाएगी। बट हमको आज का एसेंस समझना, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति ऐसे होती है, यत् करोषि यत् न होसि यज्जु होसि ददासि यत् तपस्यस्य कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। हे किंतु पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। मान लो आपके पास में टाइम ही नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम देने का समय ही नहीं है, भगवान बोलते तू जो कर्म करता है एटलीस्ट वही मुझे अर्पण कर दे।
कर्म तो हम भगवान के लिए कर सकते हैं ना, कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान तुम्हारे लिए है। क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्री, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान भी देते हो, या जो भी तुम तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हो। हमको क्या ऐसे भौतिक बंधन नहीं लगता। बहुत सी जगह हम दान वान भी करते हैं तो हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं, पियाऊ लगाते तो हमने पुण्य अर्जित कर लिया, तो वो बंधन बन गया हमारा, सोने की जंजीर बन गई। हमको धाम में कहीं पे स्वर्ग में लेके जाएगा, वापस इधर लेके आएगा। जंजीर तो कोई नहीं चाहिए। कर्म किया तो किसके लिए किया, भगवान के लिए किया। जैसे हमने जब क्लास व्लास भी किया है तो हमारा कोई इसमें वो नहीं है, हमारा ये सब क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप भी श्लोका लर्न कर रहे हो कि क्विज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम कोई भी कार्य करते हैं अगर भगवान के सेंटर में रख के करेंगे तो हमें उसका बंधन नहीं लगेगा, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। ये कॉन्शियसनेस एक चेतना का भाव है। ये भाव अगर आप रखोगे कि मैं खुद कुछ नहीं करता, कृष्ण के लिए ही करता हूँ, तो आप कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकते हो। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान साफ करे, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना उसको मैं एक्स्ट्रा फेवर करता हूँ। मैंने कहते हैं ना, हमको भक्ति क्यों करनी, सब कुछ बड़ा सूरज तो उगता ना यार, वो भक्त नहीं तो भी तो उसके ऊपर ना तड़का पूरा ही आता है। हम भक्त है तो हमारा कौन सा तड़का ज्यादा आता है, तो सेम ही तो देते हैं ना। भगवान तो पक्षपात करते नहीं, लेकिन भक्त के लिए भगवान बहुत ज्यादा भाव रही, उसके लिए जीवन में बहुत कुछ करे। जब प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखा हमने, द्रौपदी का देखा, ये सब देखा, तो भक्त के लिए बहुत कुछ करते हैं भगवान। अब भक्त को ना एक साइड बेनिफिट भी दिया भगवान ने। भगवान क्या बोलते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भस्ते माम अन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक भविष्यतो ही स। भक्ति करते हुए यदि किसी से कुछ गलती भी हो जाती है तो भगवान उसको इग्नोर मार देते हैं। देखिए गलती तो हमसे होगी, भूल चूक होती रहती है ना, तो भूल चूक होती रहेगी, लेकिन भगवान उसको माफ कर देते हैं। हमें भी यही हमारे जीवन में लाना है। कोई व्यक्ति यदि भक्ति कर रहा है, उससे आकस्मिक एक्सीडेंटली अगर कुछ गलत हो गया तो ऐसा नहीं कि रेडियो की तरह उसका एडवर्टाइजमेंट करने को, ओ देखा उसने तो फलाने ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर भाव यही आना चाहिए, ये साधु है और साधु है। हमारे अंदर भाव चेंज नहीं होना चाहिए, फूल नहीं होना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं, उसको हमें क्या मानना है, यदि कोई झगड़ने से झगड़ने कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। क्या है वो साधु, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता। विश्वामित्र जी भी थे, एक बार स्लिप हो गए थे, मेनका आई थी सब वो, लेकिन है तो वही ना, वापस वो ला गया। जो स्लिप हो जाता है ना उसके अंदर वापस पछतावा आ जाता है। और जो कुकर्म कर लिया किसी ने या तो कुछ गलत कर लिया लेकिन उसी में और रमा हुआ है, तो फिर वो साधु नहीं है। साधु वो है जिससे थोड़ा सा अगर हो गया लेकिन वापस भगवान की तरफ लग गया, उसे साधु मानना चाहिए। ठीक है ना। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, ये लास्ट वाला नाम रहता है, न में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान क्या कह रहे हैं, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है, किंतु पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान अर्जुन को बोलते कि तुम घोषणा कर दो, क्या बोल रहे हैं, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, न में भक्त्या प्रणश्यति। और भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, जब गारंटी देनी है तो खुद भी तो बोल सकते हैं, लेकिन भगवान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भक्तों के लिए अपना भी वचन ऊंचा नीचे कर देते हैं। वो एग्जाम्पल याद है आपको? हाँ, वो बोले थे कि ना कुछ भी हो जाए वासुदेव, मैं तुमसे शस्त्र, तुमने बोला था तुम महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन भक्त की वाणी को ऊंचा करने के लिए अपनी वाणी को भी दबा देते भगवान। ये भगवान का स्वभाव है, आप समझ रहे। इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, भगवान रक्षा करेंगे। इस बात का विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अभी लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, और ये मर्म है। और ये देखिए, हो सकता है आपको भगवद गीता पूरी पढ़ लो ना, याद भी नहीं रहे, समझ में भी ना आए, लेकिन एक श्लोक ऐसा है जो आप समझ लो तो आपका पूरा भगवद गीता का एसेंस समझ गए। ये श्लोक भगवान 2 बार बोलते हैं भगवद गीता में। कितनी बार? 2 बार बोलते हैं। एक ही एक चीज 2 बार बोलेंगे। एक यहाँ पे बोल रहे हैं बीच में आके, 9वें अध्याय में आके बोल रहे हैं, 18 अध्याय में से 9वें में लास्ट में आके ये चीज बोल रहे हैं। यही चीज
18वें अध्याय जब समापन करेंगे ना भगवत गीता, तब यही चीज वापस से बोलेंगे। 18.65 क्या है? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इसका पढ़िए आप। अपने मन को मेरे किए चरित्र चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। देखिए फाइनल इंस्ट्रक्शन, सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। इतना सब कुछ सुन लिया, इतना सब क्लास में आके मेहनत कर लिया, इतना क्विज कर लिया, इतना वीडियो देख लिया, इतना सब कर लिया, तो फाइनली अब करना क्या रहा? सोचते हैं ना लोग, इतना सब प्रभु जी आपने ज्ञान तो दे दिया, इतनी सारी बातें तो सुना दी, लेकिन सब याद तो रहता नहीं। एक चीज बोल दो फाइनल क्या करना है। बार्गेनिंग करने जाते हैं ना, फाइनल लास्ट भाव बोल दो भी क्या भैया तुम्हारा, तो ये लास्ट वाला है। लास्ट में भी अपन को करना क्या है, तो भगवान अभी खुद बताएंगे क्या करना। 4 चीजें कह रहे हैं। पहला क्या है? ठीक है, भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे चिंतन में लगाओ, मन लगाओ। दूसरा, बहुत से लोग ना भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन गलत निकालते हैं। वर्क इज वर्शिप, सुना होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं कर्म किए जा, कर्म किए जा। बहुत से लोग का ना इंटरप्रिटेशन होता है वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। भगवत गीता ये नहीं सिखाती वर्क इज वर्शिप, भगवत गीता सिखाती है वर्शिप इज वर्शिप। समझिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये एसेंस समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कुछ और ही समझ के बाहर लेकर चले जाएंगे। दूसरा है क्या? मेरे भक्त बनो। तीसरा क्या है? मुझे नमस्कार करो। मैंने इसीलिए आपको रिकमेंड किया कम से कम 3 बार नमस्कार करना। कितनी बार? 3 बार। शरीर अलाउ करे तो ही। कमर की दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है तो मत करना, डॉक्टर ने मना किया तो मत करना। लेकिन जिसको सुविधा है, जो कर सकता है, वो प्रणाम अवश्य करिए। और अपने बच्चों को भी कहिए, घर में भी कहिए, वो तो यंग है ना, वो तो कर सकते हैं ना, तो ये सबसे करवाना। कम से कम 3 बार होना चाहिए प्रणाम। ये फोटो व्हाट्सएप पे आ जाएगा तो बच्चों को दिखा सकते हैं। मेरा वीडियो दिखाए ना, क्लियर दिखेगा, यहाँ से पूरा दिखेगा। मेरी आवाज़ भी इधर चालू है, मैं लिंक भेजता हूँ, वो वीडियो दिखाना उसको, कोई दिक्कत नहीं। चौथी है मेरी ही पूजा करो। क्या 4 चीजें बोली, आप रिपीट करिए। पहला रिपीट करिए, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मेरी ही पूजा करो। समझ गए ना। तो ये 4 चीजें हैं, ये है सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। करना क्या है, ज्ञान ले लिया, अब करे क्या, तो करना हमको बस ये 4 चीजें। भक्ति बहुत सिंपल है। देखिए भक्ति कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि ध्यान लगाना, मन लगाना, टट्टार बैठना, ऐसा सब कुछ नहीं है। भक्ति बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करने की उसको जरूरत है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आज का श्लोका लड़ना है। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा, चौथा, एक चरण को हम 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ तक फलम तोयम, पत्रम पुष्पम 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 फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, 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 तदहं भक्त्युपरितं, तदहं भक्त्युपरितं, तदहं भक्त्युपरितं, तदहं भक्त्युपरितं, तदहं भक्त्युं परितं, तदहं भक्त्युपरितं, अष्टामि प्रयतात्मनः, अष्टामि प्रयतात्मनः, अष्टामि प्रयतात्मनः, अष्टामि प्रयतात्मनः, अष्टामि प्रयतात्मनः। अष्टामि प्रयतात्मनः। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपरितं, अष्टामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति,
ऋषि इधर आओ, इधर आ। इसने भी लोन लर्न किया था, आके सुना। इधर आ, इधर खड़ो, इधर खड़ो, इधर खड़ो, खड़ा हो जाओ, सुना अपना श्लोक सुना। हाँ यही वाला, इधर देख के सुनाना, इधर देख के। पत्रं पुष्पं फलं तोयं मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरुपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। देखो बच्चों का जल्दी नहीं होता है, हम 10 बार करें, वो लोग 1 बार करेंगे, उनको हो जाएगा। हमारी एज के हिसाब से हमें एफर्ट 100 गुना ज्यादा लगाना पड़ेगा। उनकी भक्ति इसी में है। तो किसी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? तो आज बहुत ज्यादा लेट भी हो गया, हम क्षमा चाहते हैं आपसे इसके लिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजगुह्य राज विद्या नाम